साथियों, स्वागत करता हूं फिर से एमएल की न्यू पिस्ताची कोचिंग क्लासेस में। तो आज मैं लेकर आया हूं प्रश्नावली 7A क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ बस मनोवर्य मैथ। सब्सक्राइब टू माय चैनल एमएल की न्यू पिस्ताची। पहला क्वेश्चन है, चतुर्भुज ए सी बी डी में ए सी बराबर ए डी और ए बी कोण ए को समद्विभाजित करता है। क्या समद्विभाजित करता है? दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांग समय त्रिभुज ए बी डी के बी सी और बी डी के बारे में आप क्या कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में दिया है वो लिख लेते हैं। यहाँ दिया है क्या क्या दिया है? ए सी बराबर ए डी और कोण सी ए बी बराबर कोण बी ए सी। ठीक है दोस्तों, मैं सिद्ध करना है हमको क्या दोस्तों कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज ए बी डी के। किसके? ए बी डी के। यानी त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज ए बी डी, यानी ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांग सम सिद्ध करना है। चलिए सिद्ध करते हैं। हल, यहाँ हल लिख लेते हैं। हल सबसे पहले दिया है वो लिख लेते हैं। ये दिया है ए सी बराबर ए डी, तो ए सी बराबर ए डी लिख लेते हैं। ये साइड है आपकी। ए सी बराबर ए डी दिया है, क्या दिया है। और कोण सी ए बी, ये एंगल हो जाएगा आपका। कोण सी ए बी बराबर कोण बी ए सी, ये भी दिया है। ठीक है, और इसमें ए बी बराबर ए बी भुजा उभयनिष्ठ मिल रही है। ए बी बराबर ए बी, ये क्या है? उभयनिष्ठ। ठीक है दोस्तों, ये उभयनिष्ठ हो गई। तब हम कह सकते हैं तब एस ए एस सर्वांग समता नियम से। किससे? सर्वांग समता नियम से। सर्वांग समता नियम से त्रिभुज त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज ए बी डी के। ठीक है, ये सर्वांग सम हो गया इसके। अब हमें सिद्ध करना है बी सी और बी डी के बारे में आप क्या कह सकते हैं। किसके? बी सी और बी डी के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो बी सी और बी डी, यानी बी सी बराबर बी डी, क्या बी सी बराबर बी डी होगा ये बाई सी पी सी टी, बाई सी पी सी टी। ठीक है दोस्तों, और यहाँ सी पी सी टी का मतलब होता है, सी पी सी टी का मतलब होता है सर्वांग सम त्रिभुज। सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये अगला क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जिसमें ए डी बराबर बी सी और कोण डी ए बी बराबर कोण सी बी ए है। सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम है त्रिभुज बी ए सी के, बी डी बराबर ए सी, त्रिभुज ए बी डी बराबर त्रिभुज बी ए सी। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें लिखेंगे सबसे पहले दिया है। क्या क्या दिया है? दिया है वो लिख लेंगे सबसे पहले। इसमें दिया है ए सी बी डी एक चतुर्भुज है। वो ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जिसमें ए डी बराबर बी सी, यानी ए डी बराबर बी सी दिया। ठीक है दोस्तों, और कोण डी ए बी बराबर कोण सी बी ए दिया है। ठीक है, लिख लेते हैं। ए डी बराबर बी सी, कोण डी ए बी बराबर कोण सी बी ए।
ठीक है दोस्तों, सी बी ए हो जाएगा ये। हमें सिद्ध करना है पहला प्रश्न, वो पहला टॉपिक त्रिभुज। त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम है त्रिभुज बी ए सी के, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं त्रिभुज ए बी डी। त्रिभुज ए बी डी यानी ये वाला त्रिभुज और त्रिभुज बी ए सी, ये वाला त्रिभुज हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, तो चलिए ये इस वाले त्रिभुज और इस वाले त्रिभुज में लेते हैं। तो ए डी बराबर बी सी दिया है, ए डी बराबर बी सी, और क्या दिया है इसमें, कोण डी ए बी, कोण डी ए बी बराबर कोण सी बी ए। ठीक है दोस्तों, और ए बी बराबर ए बी, यानी ये वाली जो भुजा है वो वेनिस्ट दी है। ए बी बराबर ए बी ये दिया है ये वेनिस्ट है, क्या वेनिस्ट। ठीक है, ये साइड एंगल साइड, अब हम यहाँ पर साइड एंगल साइड नियम से कह सकते हैं साइड एंगल साइड सर्वांग समता नियम से, सर्वांग समता नियम से त्रिभुज, क्या त्रिभुज डी ए बी नहीं ए बी डी सर्वांग सम होगा त्रिभुज बी ए सी के। ठीक है दोस्तों, ये सिद्ध हो गया। जब ये त्रिभुज और ये इसके सर्वांग सम है तो बी डी और ए सी यानी इस त्रिभुज की ये भुजा और इस त्रिभुज की ये भुजा क्या होगी, बराबर। बी डी यानी बी डी बराबर ए सी बाई सी पी सी टी, और कोण ए बी डी बराबर होगा कोण बी ए सी के बाई सी पी सी टी। ठीक है दोस्तों, ये दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब लेते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है एक रेखाखंड ए बी पर ए डी और बी सी दो बराबर लंब हैं, रेखाखंड हैं, दो बराबर लंब रेखाखंड हैं। दर्शाइए कि सी डी रेखाखंड ए बी को समद्विभाजित करता है। ठीक है दोस्तों, यानी ए बी पर ए डी और बी सी, ए बी पर ए डी और बी सी यानी इस रेखा पर ये दो लंब हैं, और सी डी रेखाखंड ये वाला रेखाखंड ए बी भुजा को बराबर भागों में काट रहा है। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो इसमें दिया है, पहले वो लिख लेते हैं। दिया है, इसमें दिया है रेखाखंड ए बी पर ए डी और बी सी दो बराबर लंब हैं, यानी बी सी बराबर ए डी होगा, क्या ए डी बराबर बी सी होगा, ए डी बराबर बी सी, और कोण ए बराबर कोण बी बराबर 90 अंश होगा, यानी ये कोण ए बराबर कोण बी, क्योंकि यह लंब है 90 अंश पर, ये वाला कोण 90 का होगा और ये 90 का होगा, तो हम कोण ए बराबर कोण बी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये दिया है और सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, हमको सिद्ध करना है त्रिभुज ओ ए डी तथा त्रिभुज ओ बी सी, त्रिभुज ओ ए डी सर्वांग सम है, ओ ए डी सर्वांग सम है त्रिभुज ओ बी सी के, ये वाला त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांग सम है। ठीक है, तो ए डी बराबर बी सी, ए डी बराबर बी सी साइड दिया है, कोण ए बराबर कोण बी 90 अंश का है, और क्या है इसमें कोण डी ओ ए एंगल है, कोण डी ओ ए बराबर कोण बी ओ सी, कोण बी ओ
सी। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएंगे आपके शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, यानी डी ओ ए यानी ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ हम AAS नियम से कह सकते हैं, AAS सर्वांग समता नियम से, सर्वांग समता नियम से, क्या कह सकते हैं, त्रिभुज OAD सर्वांग सम है त्रिभुज OBC के। ठीक है दोस्तों, ये सर्वांग सम हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आज के लिए इतना ही काफ़ी है।